अब ज़रा साइंस के मंज़र से देखते हैं ताकि हमारा दिल भी मुतमईन हो और दिमाग भी। जदीद रिसर्च ये कहती है कि हमारी बायोलॉजिकल एज, यानी जो हमारे जिस्म के खलियों, डीएनए, दिल, दिमाग और अज़लात की हकीकत है, वो मुकम्मल तौर पर हमारी आदतों से मुतासिर होती है। साइंसदानों ने टेलोमीरस नामी एक चीज़ दरियाफ़त की, जो हमारे डीएनए के सर्रों पर मौजूद हिफाजती हिस्से होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, गलत ग़िज़ा खाते हैं, जिस्म को हरकत नहीं देते और नींद बर्बाद करते हैं, तो ये टेलोमीरस तेज़ी से छोटे होने लगते हैं, जिससे जिस्म जल्दी बूढ़ा होने लगता है। मगर जब हम अच्छी ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और ज़हनी व रूहानी सुकून की आदत अपनाते हैं, तो यही टेलोमेरेस आहिस्ता आहिस्ता महफूज होने लगते हैं और जिस्म की बुढ़ापे की रफ्तार कम हो जाती है। इसी तरह बहुत सी स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर एक 50 साल का शख्स रोज़ाना मुनासिब वर्जिश, मसलन ब्रिस्क वॉक, हल्की दौड़ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करे, तो चंद महीनों में उसकी दिल और फेफड़ों की सलाहियत, पट्ठों की ताकत और यहाँ तक कि ब्लड मार्कर्स ऐसे हो सकते हैं जैसे एक 30-35 साल के सेहतमंद शख्स के हों। मतलब ये है कि कार्ड पर लिखी उम्र आप बदल नहीं सकते, मगर जिस्म की हकीकी उम्र को आप अपनी मेहनत और आदतों से बहुत हद तक पीछे भी खींच सकते हैं। ज़हन के बारे में भी यही देखा गया है कि जो लोग उम्र के आखिरी हिस्सों तक पढ़ते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, दिमाग से काम लेते रहते हैं, पज़ल्स हल करते हैं, ज़बानें सीखते हैं और सोशल कनेक्शन बरकरार रखते हैं, इनमें याददाश्त की कमज़ोरी और ज़हनी बीमारियों का इम्कान बहुत कम हो जाता है। यानी अगर आप ये मान लें कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब क्या सीखना, अब क्या करना, तो आप खुद अपने दिमाग को वक्त से पहले रिटायर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखूंगा, चाहे थोड़ा सा ही सही, तो आपका दिमाग भी आपसे कहता है ठीक है, मैं भी जवान रहने की कोशिश करूंगा।